रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह के हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक को हमने कहा था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरे को हमने नाम दिया था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थी वो नोज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चली जाती है। अगर हम देखें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो नोज से लेकर चलेगा द अपर पार्ट ऑफ ओवर लेरिंग्स। जो हमारे लेरिंग्स का अपर पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये है लेरिंग्स, इसके बाद है वेंट पाइप। तो यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स होते हैं या साउंड बॉक्स या वोकल कार्ड जो होता है, इससे जो ऊपर वाला का हिस्सा होगा ये किस चीज में आएगा? ये आएगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है इस वोकल कार्ड से नीचे वाला जो हिस्सा है वो, और इसके बाद जितनी भी पार्ट आते हैं या जितने भी ऑर्गन आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उनको हम कहेंगे कि ये है पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर को, तो वो डिसऑर्डर है अपर रेस्पिरेटरी पार्ट का। तो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में ये डिसऑर्डर कहां पर काज होती है? जनरली अगर हम देखें तो जो साइनोसाइटस का डिसऑर्डर है या जो साइनोसाइटस का वर्ड है ये निकला है साइनोसिस से या साइनस से। तो पहले इस डिसऑर्डर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि साइनस क्या होते हैं या साइनोसिस क्या होते हैं। तो हम डायग्राम की तरफ देखते हैं कि इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड ड्रा किए हैं, ये क्या है? ये है साइनोसाइटस। अब जो हमारे हेड का जो फ्रंटल रीजन होता है उसमें कुछ जगहों पर खाली स्पेसेस होती है, उन खाली स्पेसेस को हम नाम देते हैं साइनोसिस या साइनस का। तो एक्चुअली जो हमारी हेड रीजन है जिसमें खाली स्पेसेस होंगे वो कितने हैं? वो है नंबर में 8 है, लेकिन वो पेयर फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 4 पेयर ऑफ साइनोसिस मौजूद हैं। तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डिसऑर्डर है ये कहां पर हुआ क्या होता है? जो 4 पेयर्स ऑफ साइनोसिस हैं, इनमें अगर कहीं पर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको हम कहेंगे साइनोसाइटस, क्योंकि ये एक्चुअली रिलेटेड डिसऑर्डर है टुवर्ड या टू साइनोसिस। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन साइनोसिस में अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो साइनोसाइटस काज करेगी। अब हम आते हैं साइनोसाइटस की तरफ, लेकिन उससे पहले जो साइनोसिस है उसके हम नाम जानेंगे कि कौन कौन से साइनोसिस मौजूद होते हैं। ये हमारे पास साइड व्यू है इसका और ये फ्रंटल व्यू है। तो फ्रंटल व्यू में जो हमारे नोज होते हैं, नोज के बिल्कुल जो नथने होते हैं बिल्कुल जो साइड में यहाँ पर खाली स्पेस है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी साइनोसिस है? ये है मैक्सिलरी साइनोसिस। इसके बाद जो सेकंड पेयर है वो हमारे आंखों का जो बीच में ब्रिज है इसके थोड़े से ऊपर होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फ्रंटल साइनोसिस। और इसके बाद जो थर्ड पेयर ऑफ साइनोसिस है, तो आंखों की जो बीच वाला ब्रिज है इससे थोड़ा सा नीचे, आंखों की थोड़ा सा नीचे जो खाली स्पेसेस मौजूद है हमारे हेड में, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एथमाइड साइनोसिस है। जो फोर्थ पेयर साइनोसिस की है वो है जो हमारे नाक है, जो हमारे आंखें हैं और जो हमारे क्या है कान है, उनकी जो बीच वाला सरफेस है यहाँ पर क्या होते हैं? जो फोर्थ पेयर ऑफ साइनोसिस है जिसको हम स्पिनाइड साइनोसिस कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली लोकेशन वाइज मैंने ड्रा किया है कि साइनोसिस के कितने पेयर्स हैं, कौन से नाम है इसके और कहां पर मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपनी डिसऑर्डर की तरफ। डिसऑर्डर है साइनोसाइटस। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, and in this disorder or in this condition it is that condition in which inflammation of sinuses occur because of the blockage of sinus tube called sinuses। तो ये क्या है हमारे पास?
साइनोसाइटस जो है ये कब कास होता है और कैसे कास होता है, जो यहां पर मैंने रेड लाइन ड्रा किए हैं एक्चुअली क्या है, वो ट्यूब्स हैं जो साइनोसिस से उनकी सिक्रीशन को ले आते हैं हमारे नोज की तरफ। अगर इन ट्यूब्स में कहीं पर ब्लॉकेज आ जाए तो इस ब्लॉकेज को हम क्या कहेंगे, इस ब्लॉकेज को हम कहेंगे साइनोसाइटस। या ये जो साइनोसिस है इसके स्टार्ट में कुछ स्मॉल ओपनिंग होते हैं, अगर कोई प्रेशर की वजह से वो ओपनिंग भी बंद हो जाए या एक्स्ट्रा सिक्रीशन की वजह से या उसके गाढ़ेपन की वजह से ये ओपनिंग बंद हो जाए तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, साइनोसिस कहेंगे। अब हम आते हैं इनकी काजेस की तरफ कि साइनोसाइटस कौन काज करवाता है। तो इसमें जो जर्नल काजेस हैं वो है कॉमन कोल्ड, बैक्टीरिया, फंगल अटैक्स या फंगल इन्फेक्शन, एलर्जेंस, डिविएटेड सेप्टम, नेजल पोलिप्स एंड वायरसेस। तो इसकी जो काजेस हैं वो तो या क्या होगी, जब हमें नजला कास होगा या कोई बैक्टीरिया फंजाई हम पर अटैक कर दे या एलर्जिक जो मॉलिक्यूल्स केमिकल्स होते हैं वो हम इनहेल कर दे तो उसकी वजह से भी कास हो सकते हैं, या डिविएटेड सिम्टम की वजह से भी कास हो सकते हैं। डिविएटेड सिम्टम क्या चीज होती है, जो हमारे नोज के दोनों साइड को बीच में सेपरेट करती है, जो कार्टिलेजियस एक वॉल है, इसको हम कहेंगे सिम्टम। अगर किसी का ये सिम्टम एक्सीडेंट की वजह से या कुदरती तौर पे क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो इसकी वजह से भी ट्यूब्स पर प्रेशर आ सकता है और उसकी वजह से ये साइनोसाइटस कास हो सकता है। इसके अलावा नेजल पोलिप्स क्या होते हैं, नेजल पोलिप्स होते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। जब हमारा नोज या नोज के अंदर जो टिश्यू हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं तो साइड में ये ट्यूब्स पास होते हैं, जिसकी वजह से उन ट्यूब्स या साइनस पर प्रेशर आ जाता है और उनकी जो ट्यूब्स हैं वो बंद हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये भी क्या करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ भी साइनोसाइटस कास करता है। अब जनरली हम इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम एक्यूट स्टेज कहते हैं, दूसरे को सब एक्यूट स्टेज कहते हैं और थर्ड को हम क्रोनिक स्टेज कहते हैं। अब जो एक्यूट स्टेज होता है वो 2 to 4 वीक्स के लिए होता है और फिर खुद ब खुद या हम कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है सब एक्यूट्स। सब एक्यूट्स में क्या होता है, सब एक्यूट्स में ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, 4 से 12 वीक तक ये रहता है। उसके बाद है क्रोनिक। अगर हमारा साइनोसाइटस 2 to 12 वीक तक कंट्रोल ना हो जाए, इससे आगे बढ़ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि कौन सा साइनोसाइटस है, क्रोनिक साइनोसाइटस है। इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स की तरफ कि सिम्टम्स क्या होते हैं। डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल्स, जब हमें साइनोसाइटस कास हो जाता है तो उस दौरान हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फीवर कास हो जाता है, कफिंग होती है, क्योंकि हमारा जो सर होता है उसमें जो साइनोसाइटस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज करते हैं और उस म्यूकस की वजह से हमारे जो नोज की म्यूकस वाली फंक्शन है वो इनहेंस होते हैं। लेकिन जब साइनोसाइटस कास हो जाए तो इसकी वजह से जो साइनस का अंदर का खाली स्पेस होता है वो भर जाता है उस म्यूकस से, जिसकी वजह से हमारे हेड रीजन पर प्रेशर पड़ता है और उसी वजह से हमें फीवर कास होता है। उसके बाद स्टफिनोस है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा बहुत ही ज्यादा म्यूकस आ जाता है इन स्पेसेस में तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लूइड जो होता है वो नरम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से फिर फ्लूइड जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। इस वजह से हमारे जो नोज होंगे उससे कंटिन्यूअसली ये म्यूकस रिलीज होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये स्टफिनोस है। इसके अलावा सर दर्द भी होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और उसके अलावा जो नेक्स्ट साइन सिम्टम है वो क्या है, पेन बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ साइनोसिस। जब साइनोसिस ब्लॉक हो जाते हैं इसकी वजह से उसके अंदर का जो सरफेस है उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस जो होगी वो क्या होगी, वो स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके जो साइड्स वाली न्यूरॉन होते हैं उन पर प्रेशर आ जाएगा और वो पेन महसूस करेंगे, दिमाग को भेजेंगे। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर पेन भी हमें उसी रीजन में महसूस हो सकता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट पॉइंट है साइनोसाइटस का वो है इसका ट्रीटमेंट, कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ये साइनोसाइटस कोल्ड या एलर्जन ने कास किया है तो इसके लिए हम या तो नोज इनहेलर लेंगे ताकि वो जो ब्लॉक साइनोसिस है वो क्या हो जाए,
खुल जाएं या जो ब्लॉक ट्यूब है वो खुल जाएं और जो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड अब नोज की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इस नोज इनहेलर की वजह से हमारी क्या होगी, वो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो क्या कर लें, जो साइनोसिस हैं उनका जो ब्लॉकेज है उनको क्या करें, उनको ओपन करें। अगर हमको बैक्टीरिया ने ये साइनोसाइटिस काज करवाया है तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। अगर या ऐसा है कि कोई कुदरती तौर पर हमारे नोज के किसी रीजन में जो सिम्टम है वो कुदरती तौर पर टेढ़ा क्रिएट हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। इसके अलावा अगर हम ज्यादा पानी साइनोसाइटिस के कंडीशन में पिएंगे तो इसकी वजह से जो म्यूकस रिलीज होगा वो उतना गाढ़ा नहीं होगा, नरम होगा। तो अगर जो ब्लॉकेज है उसमें थोड़ी सी भी स्पेस मौजूद हो तो वो वहां से इजी निकल सकेगा। इसलिए हमें चाहिए कि साइनोसाइटिस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके अलावा एक और भी ट्रीटमेंट है जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जिस जगह में पेन होता है या जिस जगह में हमें थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है तो इसका मतलब होगा कि इसी जगह का जो साइनस होगा उसमें ये एबनॉर्मलिटी आई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी जगह को दिन में 12 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, यहां से मूवमेंट देंगे, जिसकी वजह से यहां पर रिएक्शन होते हैं, एनर्जी यूज होते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट क्या करवाता है, हमारे यहां पर जो म्यूकस स्टोर होता है उसको नरम बना देता है और उसकी वजह से जो म्यूकस होगी वो क्या होगी, आसानी के साथ रिलीज होगी। तो ये था हमारे पास साइनोसाइटस। अब हम आते हैं साइनोसाइटस जिन जगहों पर कास्ट होता है उनको हम कहते हैं साइनस। तो साइनस क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द एम्प्टी स्पेसेस इन ओवर हेड रीजन। ये कुछ खाली सी जगह होती है जो हमारे हेड रीजन में मौजूद होती है। दीज स्पेसेस कंपोज्ड ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। अब ये जो खाली स्पेसेस हैं जिसका मैंने पहले बता दिया कि 4 पेयर ऑफ साइनोसिस मौजूद होते हैं, तो ये 4 पेयर ऑफ साइनोसिस क्या करवाते हैं, इसके अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद होते हैं और वो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल क्या करवाते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस क्यों रिलीज करते हैं, अब हम इसके फंक्शन में देखेंगे कि ये म्यूकस क्यों रिलीज करते हैं। ये म्यूकस इसलिए रिलीज करते हैं ताकि जो हमारा नोज है, नेजल कैविटी है, जिसमें अपने म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं और वो क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज करवाते हैं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंटेमिनेटेड है, उसमें बहुत सारे जम्स हो सकते हैं, उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं और वो कंटिन्यूअसली हमारे इनहेलेशन प्रोसेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो हमारा जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल नोज और नेजल कैविटी का है वो कंटिन्यूअसली उसके अगेंस्ट म्यूकस रिलीज करता है ताकि इस म्यूकस के जरिए उसको कैप्चर कर दें और सेलिया के जरिए क्या कर दें, उसको रिमूव कर दें हमारे बॉडी से या उसको वहां पर रोक दें। लेकिन ये म्यूकस जो होगा वो इनफ नहीं होता है। तो इस म्यूकस को इंक्रीज करने के लिए या नोज नेजल कैविटी में जो म्यूकस का फंक्शन होता है उसको एनहेंस करने के लिए हमारे ये साइनोसिस क्या करवाते हैं, एक्स्ट्रा म्यूकस वहां से भेजते हैं ताकि नोज और नेजल कैविटी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, वो एनहेंस हो जाए। तो ये हमारे साइनोसिस जो मौजूद होते हैं हमारे हेड रीजन में या एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये क्या होते हैं, ये खाली स्पेसेस होते हैं। अगर हमारे हेड के रीजन में ये स्पेसेस खाली ना होते तो क्या होता, हमारे हेड का जो वजन या वेट होता वो ज्यादा होता। लेकिन ये 4 पेयर ऑफ साइनोसिस हमारे हेड का जो वेट होता है, वजन होता है, उसको क्या करते हैं, लाइटर बनाते हैं। तो ये इन साइनोसिस का दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका है दे एनहेंस ओवर साउंड्स। ये हमारे साउंड फ्रीक्वेंसी को एनहेंस करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि जब हमारे वोकल कॉर्ड से हमारे जो साउंड होता है वो रिलीज होता है तो वो जब पेरिंग्स में पहुंचता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर आता है उससे पहले कुछ जो साउंड होगी वो जाएगी हमारे साइनोसिस में, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो जब यहां पर ये साउंड जाती है तो वहां पर ये साइड वॉल के साथ टकरा जाती है जिसकी वजह से एक गूंज इको पड़ जाती है और उसके बाद जब ये साउंड निकलती है तो वो थोड़ी सी क्या होती है, एनहेंस होती है फ्रॉम देयर ओरिजिनल। जो उसका ओरिजिनल साउंड होगा उससे थोड़ी क्या होगी, इनहेंस होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये हमारे साउंड को भी इनहेंस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक के लिए इतने ही था। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, साइनोसाइटस में साइनोसिस के बारे में पढ़ा कि साइनोसिस क्या होते हैं। साइनोसिस जर्नल एक ओवरव्यू पढ़ते हैं इसी टॉपिक का कि साइनोसिस
क्या होते हैं, ये खाली स्पेसेस होते हैं हमारे हेड रीजन में। 4 पेयर ऑफ साइनोसिस होते हैं जो नोज के साथ होते हैं, उसको हम मैक्सिलरी साइनोसिस कहते हैं। जो हमारे आंखों के ऊपर थोड़े से होते हैं, बीच में जो ऊपर होते हैं, उसको हम फ्रंटल साइनोसिस कहते हैं। इसकी जो नीचे वाले होते हैं उसको एथमाइड, जो हमारे कानों के साइड में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पिनाइड साइनोसिस कहते हैं। तो ये 4 पेयर ऑफ साइनोसिस मौजूद होते हैं। इसका काम ये होता है कि ये म्यूकस की रिलीज करे ताकि हमारे नोज निजल कैविटी में जो म्यूकस की फंक्शन होती है उनको क्या करें, इंक्रीज कर दें। उसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि खाली स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे हेड का जो वजन होता है वो लाइटर बन जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे साउंड को एनहेंस करते हैं। साइनोसाइटिस में हमने पढ़ा कि ये एक वो डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन काज होते हैं। जो हमारे साइनोसिस है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, उन इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कि क्या है, साइनोसाइटिस है। ये इन्फ्लेमेशन क्यों काज होते हैं, वो इसलिए काज होते हैं कि यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज या तो जो साइनोसिस से ओपनिंग निकलती है उन ओपनिंग में आ जाती है, या इनकी जो ट्यूब्स होते हैं उनमें ये ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर काज होगी, तो उसी को हम कहेंगे साइनोसिस। काजेज में हमने पढ़ा कि कॉमन कोल्ड, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, डिविएटेड सेप्टम, नेजल पोलिप्स, ये इसके काजेस हैं। ये क्रिएट करते हैं, काज करते हैं किसको, साइनोसाइटिस को। टाइप्स को हमने 3 में डिवाइड किए। अगर वो कम टाइम के लिए तो 2 to 4 वीक होगी, उसको हम एक्यूट साइनोसिस कहेंगे। अगर वो यहां पर क्योर ना हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसको हम, अगर वो 4 से 12 वीक्स के लिए है तो उसको हम सब एक्यूट साइनोसिस कहेंगे। अगर वो इससे भी ज्यादा टाइम के लिए बढ़ जाए ये साइनोसाइटिस की कंडीशन, तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक साइनोसिस। अब हमने इसके बाद पढ़ा सिम्टम। सिम्टम में है डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, फीवर, कफ, स्टफी नोज, हेडेज, फ्रॉम साइनस प्रेशर, पेन, ब्लॉक, साइनोसिस। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर कोड और एलर्जन काज करते हैं तो इसके लिए हम या तो नोज इनहेलर लेंगे या कर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे ताकि वो जो ब्लॉकेज है उसको क्या कर लें, उसको खत्म कर दें। अगर बैक्टीरिया ने काज किए तो एंटीबैक्टीरियल लेंगे, अगर वायरसेस ने काज किए तो एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे, या कोई ऐसे कि नेचुरल है या एक्सीडेंट की वजह से हमारे जो सेप्टम वगैरह, हड्डी वगैरह वो टूट जाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज होते हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। इसके अलावा फिजिकल ट्रीटमेंट भी होती है जिसकी वजह से हम अपने अंगूठ से क्या करेंगे, उस जगह को हिलाएंगे, मूवमेंट देंगे जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट क्या करेगी, म्यूकस को नरम कर देगी, और उस नरम होने की वजह से म्यूकस वो वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर पिएंगे ताकि हमारे जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो नरम हो, और नरम म्यूकस स्मॉल पोर अगर वहां पर मौजूद है तो उससे क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। तो आज के टॉपिक के लिए इतने ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके टॉपिक में किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।